welcome back to my channel. So रीजन हॉलीनेस का तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि दोनों को ना जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो ज़बरदस्ती कोर्ट में लेके आते हैं उनको ज़बरदस्ती शादी करवाने के लिए, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह इंडल्ज थे। तो वो अपनी ना रेपुटेशन की वजह से और अपने बिजनेस के चक्रों में ना पढ़ के उन दोनों की ना मैरिज कराने के चक्कर में तो वो दोनों ना पहले तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं, बट उसके बाद देखते हैं कि अब कि नहीं कोई मानने वाला तो उनको मजबूरी में आके शादी करनी पड़ती है और दोनों एक दूसरे से मैरिड हो जाते हैं। इस मैरिज से खुश कोई भी नहीं था और जो बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स थे वो बस एक दूसरे की तरफ देखिए। जैसे सारे मैरिज रिचुअल्स कंप्लीट होते हैं तो सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर ना अपने फेस पे ना एक फेक स्माइल लाते हैं और ना एक दूसरे को हक करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं। और वो दोनों ना बस जिमिन और यूंगी ना एक दूसरे को घूर रहे थे, बहुत ज़्यादा गुस्से से घूर रहे थे। और जो जिमिन कहते कहते सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तो फिर ना जो यूंगी ना चुप होते हैं क्योंकि हाँ स्टार्ट तो उसने किया था ये सब कुछ, तो वो ना अपने आप को ना दिल में ना कर्ज कर रहे होते ये सब कुछ करने के लिए। तो वहीं पे ना फिर उसके बाद ना मिस्टर पार्क बोलते कि ना चलो यूंगी अब तुम हमारे साथ जाओगे हमारे कार में, हमारे घर। तो फिर ना जो यूंगी की ना हार्ट बीट तेज हो जाती है और मुन्ना कुछ बोलता नहीं है। देन वो अपने फादर मदर की तरफ देखते हैं और वो दोनों ना वहाँ से चले जाते हैं। यूंगी से मिलते तक नहीं, वो गुस्से में होते हैं। तो ना यूंगी एक गहरी सांस लेते हैं और फिर ना जो चार होते हैं मिस्टर पार्क, मिसेस पार्क, जिमिन और यूंगी, ये चारों घर आ जाते हैं। और जो जिमिन होता है वो ना घर आते जैसे देखते कि ना सब अंदर चले गए हैं तो वो ना घर के अंदर नहीं आता। जब देखते वो तीनों अंदर चले गए हैं तो फिर ना यूंगी वहीं जिमिन वहीं से कार लेता है और ना चला जाता है। तो फिर ना मिस्टर पार्क को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन कुछ कहते नहीं और फिर ना यूंगी की तरफ देख रहे कहते जाओ बेटा अपने रूम में जाओ। तो जिमिन का रूम तुम्हें अच्छे से पता है ना, जाओ उधर। तो फिर ना जो यूंगी ना बस सर हिलाता और वहाँ से ना चले जाता और रूम में आगे बैठ जाता और फिर ना एक पिलो पर ना सारा गुस्सा निकालने लगता है। उसको ना जिमिन समझ के ना बहुत सारी गालियाँ देने लगता है और पंच मारने लगता है, केक करने लगता है, गुस्सा निकालने लगता है, चीखने लगता है। तो फिर ना जो इस तरह करके ना टाइम गुजरने लगा। गुस्सा तो बहुत आ रहा था यूंगी का तो गुस्सा तो बहुत आ रहा था जिमिन के ऊपर और अपनी किस्मत पे भी उसको अफसोस हो रहा था कि क्या क्या करती है, क्या कल तक क्या था और आज क्या हो गया। तो फिर ना वो ना उसकी आईज ना ऐसे गुस्से वाली हुई थी और ना थोड़े से टीयर्स भी आ रहे थे। तो फिर ना वो इस तरह करके ना 2 आवर्स बाद का सीन शिफ्ट होते जहाँ पे देखते हैं ना अब शाम हो चुकी थी और जो यूंगी सो चुका था। वहाँ पे मिसेस पार्क आती हैं, दरवाज़ा नॉक करती हैं लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो दरवाज़ा खोलती हैं। अंदर देखते हैं तो जो यूंगी होता है वो सोया होता है, तो उसको डिस्टर्ब किए बगैर वहाँ से चली जाती है और फिर ना 5 मिनट बाद एक मेड आती है, उसमें ना ट्रे में खाना रखा होता है, वो वहाँ पे ना क्योंकि उसने ढांपा हुआ होता है प्लेट से सारा खाना ना उसने ढांप रखा होता है। फिर वहीं पे ना साइड टेबल पे खाना की ट्रे रख के चली जाती है। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि ना नाइट का सीन रात के 10 बजे का। तो वो ना जहाँ पे ना जिमिन घर के अंदर एंटर होता है पूरे घर में कोई नज़र नहीं आ रहा था, लाइट्स भी ऑफ थी, हाफ ऑफ थी। तो फिर ना वो सीधा अपने रूम में आता और देखता है जो यूंग तो वो अभी स्टिल सोया होता है। तो फिर ना जो जिमिन ना एक गहरी सांस लेता है और फिर ना साथ है ना खाने की पड़ी हुई ट्रे को भी देखते तो उसको समझ आती थी कि जो हाँ जो यूंगी है उसने खाना नहीं खाया। तो वो जो जिमिन आता है वो जाता है शावर लेता है, रेडी शावर लेके फ्रेश अप हो के आता और फिर ना बेड पे बैठता है और फिर ना यूंगी को ना एक जर्क से उठाता है तो यूंगी की ना एकदम से आँख खुल जाती है, कहते यस मॉम, वो सब बोल रहा है। फिर ना सामने देखते जिमिन है तो फिर उसको सारा कुछ याद आता है कि हाँ वो तो अपने घर नहीं है, वो तो जिमिन के घर है, जिमिन का हस्बैंड है। तो ना तो जो जिमिन उसको घूर के कहते हैं जाओ लेकिन फ्रेश अप हो गया। कहते कि ना नहीं मुझे सोना है,
तो जिमी कहता है कि ना जाओ फ्रेश अप हो क्या, ये नहीं कह रहा। दोनों गुस्से से बोलते जो यूं तो वो एकदम से डर जाता है, फौरन वहाँ से भाग जाता है वॉशरूम में। और फिर ना हाफ आवर बाद बाहर आता है, तो फिर ना जो यूं जिमी ने उसको घूर के देखते और कहते इतनी देर क्यों लगा दी। कहते वो अब मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेन दूँ। तो फिर ने इस तरह काम करके बोलता है। तो फिर ने जो जिमी बोलता है हाँ फाइन, वो खाने की ट्रे पड़ी है, उठा के बैठो इधर, उठा के दो मुझे। तो फिर ना जो जुंगी ना बैठता है और फिर ना उठा के देता है ट्रे जिमिन को। जिमिन ना सारी प्लेट्स हटाता है, जो एक्स्ट्रा प्लेट्स ऊपर दी होती हैं उनको ढापने के लिए, कवर करने के लिए। तो वो हटाता है और फिर ना जुंगी की तरफ ना एक स्पून बना के देता है, कहता है खाओ इसे। तो फिर जो जुंगी है तो मुझे नहीं खाना। तो फिर ना जो जो डेथ ग्लेयर देता है ना जिमिन उसको, तो वो चुप करके खा लेता है और उसको ना सारा खाना खिलाता है। और देन उसके बाद कहते हैं ना चलो शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह लेट जाओ। तो वो कहते कि क्या मतलब, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो। तो वो कहते कि ना कॉज तुम्हारे ये नखरों के चक्रों में ना मैं अपनी वेडिंग नाइट नहीं वो करना चाहता, ख़राब करना चाहता। मैंने ऑलरेडी अपनी वेडिंग नाइट के लिए बहुत कुछ सोचा होता है, बट काफ़ी हद तक अपनी वेडिंग तो ख़राब हो चुकी है, लेकिन वेडिंग नाइट को मैं कुछ नहीं होने दे सकता। तो शाफत से आज आज मुझे सब कुछ करने देना जो मैं करना चाहता हूँ। तो फिर जो ये पहले तो ना 1 मिनट के लिए चुप होता है, देन जब कुछ सब कुछ उसको प्रोसेस होता है माइंड में, तो कहता है नो वे। तो फिर ना जो यूंगी ये बोल के ना खड़ा होने वाला था, जो ना जिमिन उसको बिल्कुल हाथ खींच के ना उसको वापस बेड पे बिठाता है और कहता है शट अप, ये बोलता है और उसको किस करने लग जाता है। जो यूंगी होता है उसकी आईज फटकी फटकी रह जाती है और ना जिमिन को ना पुश करने का ट्राई कर रहा होता है। तो फिर ना बट वो कर नहीं पाता और जैसे ही किस में मेल्ट होने लगता है यूंगी, तो उसको लास्ट टाइम वाला बात याद आता है कि ना कैसे वो ना जिमिन को लास्ट टाइम वाली बात याद आती है ओ यूंगी को, कि कैसे वो ना किस में जब फुली तो कितना मज़ा आ रहा था उसको किस करने में। तो कैसे उसने ना जिमिन ने ना उसको पीछे धकेल दिया था और ना तो किस करना बंद कर दिया था। तो उसको ना वो बात याद आती, तो उसने किस का रिस्पॉन्स नहीं करता, इवन कि जैस्मिन को ना धक्का दे देता। और ये जिमिन ना उसकी तरफ ना एक्सपेक्ट से देखता है कि बेबी बॉय तुम क्यों अपने लिए पूरी रात का डीजे क्रिएट करेंगे, क्या मतलब है। ये ना देखो, तुम जितना मुझे डिसरिस्पेक्ट करोगे, मुझे तंग करोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, मुझे डिसरिस्पेक्ट करोगे, तो मैं उतना ही तुम्हारे साथ में रफ जाऊँगा, तुम्हें पनिशमेंट दूंगा और तुम्हें रुलाऊंगा, तुम्हें फेंक दूंगा। ये बोलने की देर थी जो मैं तो वो फुल डर जाता है और फौरन वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो फिर ना जब जिमिन ना हंसता है और फिर ना फौरन ना यूंगी वो बेड पे धकेल देता है। और जो उनकी फर्स्ट नाइट थी फुल जो उन्होंने एक मैरिज हॉल में सेलिब्रेट की थी, तो MI में स्पेंड की थी, जिमिन बहुत ज़्यादा रफ किया था उसके साथ, उससे भी ज़्यादा इस दफ़ा रफ से तो उसके फुल हाथ पाँव को बांध देता है और बहुत ज़्यादा रफली फुल नाइट इसके साथ सेक्स करता है। और जो यूंगी होता है वो सारा टाइम ये सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जब जिमिन ने मुझे फर्स्ट टाइम टच किया था तब नॉट गोना लाई मुझे उसका टच अच्छा लग रहा था, और आज जब वो मुझे टच कर रहा है तो तब भी मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे उससे नफरत होनी चाहिए कि उसने फर्स्ट टाइम मुझे ना यूज़ किया था। हाँ वो सच बात है कि फर्स्टली पहले मैंने उसको तंग किया था, मीन्स उसके पीछे पड़ा था, बट उसके बाद उसका टच मुझे अच्छा लगने लगा था और आज भी इसका टच बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब तो ये मेरा हस्बैंड बन चुका है। मैं तो ये सब क्या सोच रहा हूँ, बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं अपने आप को मौन करने से रोक नहीं पा रहा। इधर जजमेंट माइंड में ना कुछ और ही चल रहा था। वो फुल नाइट यूंगी के साथ सेक्स करता और आफ्टर 2 राउंड्स जो यूंगी था वो भी ना जीवन का साथ देने लगते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा रफली अपनी नाइट स्पेंड करते हैं और यहाँ पे ना ये पूरी इनकी नाइट ख़त्म होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे देखते हैं जो यूं होता है वो पीसफुली सोया होता है, जस्ट लाइक अ बेबी।
एक क्यूट सा बेबी लग रहा था, जो जिमिन होता है उसको देख रहा था और स्माइल कर रहा था। और उसके अब फिर ना यहाँ पे ना फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। यहाँ देखते ही जो यूंगी होता है वो जैसे जबकि मैरिज का डे था वो फुल अरेंजमेंट्स में बिजी था, और वो ना एक गहरे सांस लेते हो गया था। हाँ मैं कितना थक गई हूँ, किसी को मेरा एहसास भी नहीं है, मैं इतना ज़्यादा काम कर रहा हूँ। तो ये सब बोल रहा होता है, बड़बड़ा रहा होता है, और ये सारी बातें ना जिमिन सुन रहा होता है। तो ना जिमिन उसकी तरफ देखता है और फिर ना हंसता है, उसको ना यूंगी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। देन वो ना उसके माइंड में ना एक शरारत आती है, जो वो यूंगी को देखते वो कितना ज़्यादा हॉट और सेक्सी लग रहा होता है। तो ना जिमिन के ना माइंड में ना एक शरारत आती है, और वो ना एक वेटर को बुलाता है और वो ना उसे एक ड्रिंक लेता है और उसके अंदर ना ड्रग्स मिला देता है, और फिर ना जाता है यूंगी को ना बहाने से ना यूंगी की जो ड्रिंक वो पी रहा होता है ना, साथ साथ काम करवा रहा होता है और साथ पी रहा होता है, तो उसके साथ ना वो चेंज कर देता है। यूंगी की ड्रिंक के साथ ना वो ड्रग्स वाली ड्रिंक चेंज कर देता है। जब वो चेंज करता है तो फिर ना जैसे ही वो यूंगी पी लेता है तो जिमिन के फेस पे ना एक बहुत बड़ी वाली स्मिर्क आ जाती है। और देन वो जिंगी को ना सारा टाइम नोटिस कर रहा होता है। पहले तो यूंगी 10 मिनट तक सही होता है, बट उसको ना थोड़ा सा ऐसे हॉट फील होने लगता है जब वो अपनी शर्ट को ना ऐसे ऐसे कर रहा होता है, ऊपर नीचे कर रहा होता है, थोड़ी हवा के लिए अपनी ना जो उसने टाई पहनी होती है उसको थोड़ा लूज कर रहा होता है, और ना वो गहरी गहरी सांस ले रहा था। तभी यूंगी जिमिन को ना उसकी समझ आ गई थी कि जो उसका वो है ना अराउजल हो चुका है, मीन्स उसको हॉट फील हो रहा है, वो हॉर्नी हो रहा है, मीन्स ड्रग्स का वो इफेक्ट हो चुका है। तो ना वो स्माइल करते हुए कहते हैं आज फाइनली होंगी तुम्हें मैं बना लूँगा अपना, अब चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए बट तुम्हें मैं नहीं छोड़ सकता। देन उसके बाद ना वो यूंगी के पास आता है, बहाने से ही आता है, और उसको पता था कि अगर वो कोई और आ गया उसकी जगह तो यूंगी उसके साथ चला जाएगा। और उसने ना उसका इफेक्ट देख लिया था ड्रग्स का, किस तरह ना यूंगी में हो रहा था। तो वो उसके पास आता है और फिर जैसे जैसे प्लान उसने किया था कि वो यूंगी को अपना बनाएगा, वैसे वैसे होता सारा कुछ। और वो ना जस्ट फिर जब वो खुद होनी हो जाता है जिमें, तो वो अपना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और यूंगी के साथ ना थोड़ा फोर्सफुल भी हो जाता है। यूंगी का भी नशा उतर चुका था, बाद में उतर जाता है जब वो बीच में ना वो कहता है कि ना नहीं जिमिन मुझे छोड़ो ये वो, तब उसका नशा उतर जाता है। लेकिन स्टिल जिमिन उसको छोड़ता नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ता, और फिर ना अपने पेरेंट्स को ना उसके बाद सारा कुछ जिमिन का प्लान था। वो जो यूंगी जिमिन की कार में आके बैठता है, मिस्टर पार्क से वो रिक्वेस्ट करता है कि ना प्लीज़ यूंगी को ना मेरी कार में भेज दे। सबको पता होता है कि जिमिन यूंगी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बस यूंगी को ही नहीं पता होता कि ना जिमिन उससे प्यार करता है। और वो वाला सीन जो मॉर्निंग में हो रहा था वो सब भी जिमिन का प्लान था। जिमिन ने उनसे कहा था कि ना मैंने यूंगी को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आपको थोड़ी देर बाद बस मेरे रूम में आना है, एक सिचुएशन मैं खुद क्रिएट कर दूँगा, आप लोगों को बस में शादी करवानी है। तो सारे कहते हैं ठीक है हम करा देंगे ये वो, क्योंकि ना जो यूंगी का फियांसे था ना वो ना किसी को भी नहीं पसंद था। एक्चुअली उन्होंने पहले यूंगी का जो होता है फिक्स कर रखा था, एंगेजमेंट फिक्स किया हुआ था। जो उनके लिए फियांसा ढूंढ रहे थे उन्होंने देखा था वो यूंगी को ना मिसट्रीट करता था, उससे ना अच्छे से बात नहीं करता था, और ना समटाइम्स ना बहुत रूडली बिहेव करता था। उनको पता चल गया था ये हमारे बेटे के लिए ठीक नहीं है। और जब उन सबको ये बात पता चलती कि जिमिन कितना ज़्यादा प्यार करता है यूवी का, तो वो सब जिमिन की साइड हो जाते हैं। तो इस वजह से उनका ये सारा मैरिज जो भी सारे हर चीज़ हुई थी, सारा कुछ जिमिन का प्लान था बड़ा, सारा कुछ। तो यहाँ से ना वो स्माइल करता है और फिर कहता है कि ना तो मैंने पता जिस कल रात परसों रात मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड था तुम्हारे, जब मैंने तुम्हारे बॉडी को यूज़ किया था, मैं तुम्हारे साथ था, और जो मैंने वीडियो बनाई थी तो मैं पता मैंने ना एक्चुअल में तुम्हारी वीडियो बनाई थी, और पूरी रात वो वीडियो देख देख के ना स्माइल करता रहा था। तो मैं पता नहीं मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो मैं पता आज मेरा ना इस घर में जो मेरे इस घर में एक सीक्रेट रूम है,
ये ना जिमिन सब कुछ अपने मुंह पे बोल रहा होता है ये जुंगी को ना सोता देख के। मेरा एक सीक्रेट रूम में वहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पिक्स है, हर चीज़ है तुम्हारी। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुम्हें, और कितने टाइम से करता हूँ इसका मुझे खुद भी आइडिया नहीं है। और मैं इतना टूट के चाहता हूँ, मतलब मैं किसी और के साथ देख ही नहीं सकता। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ जिमिन और यूंगी, बहुत बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं करूँगा, हमेशा तुम्हें अपने पास रखूँगा, तुम्हारी सारी विशेष पूरी करूँगा, जो तुम चाहोगे तुम्हें दूंगा, तुम्हें अपना बना के रखूँगा। आज फाइनली तुम मीन से पार कर चुके हो, तुम मेरे हो चुके हो हर तरह से, फिजिकली, मेंटली, ऑफिशियली, हर तरह से तुम मेरे हो चुके हो। मेरी लव, मेरी जान, हाँ मेरा यूंगी। अभी इस तरह बोलते हैं बेटा स्माइल करा था, फिर ना यूंगी के ना फोrehead पे किस करता और वहाँ से ना रैश होने के लिए चला जाता, और जब वापस आता है तो कहते हैं कि जो यूंगी है वो स्टिल सो रहा था। फिर ना जिमिन स्माइल करता है और फिर ना यूंगी को ना उठाता है, यूंगी उठा, जाओ जाके फ्रेश अप हो के आओ। तो इस तरह करते हैं तो फिर ना यूंगी ना मुँह चढ़ा के उठता है और फिर ना वॉशरूम में जाता है, और फिर ना जो जीवना तो हंस रहा होता है। और फिर थोड़ी देर बाद जो यूंगी होता है वो नहा के बाहर आता है, तो ना जीवन उसको कहता है जा जा मेरे लिए जाके ब्रेकफास्ट बनाओ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गया। तो ना यूंगी ना चिढ़ते हुए कहता है साथ सोफे से ना एक क्वेश्चन उठा के फेंक के ना जीवन के मुंह पे मारते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा कोई स्लेव नहीं हूँ, समझे, जाओ यहाँ से, मुझे ना ऑर्डर चलाना आइंदा के बाद। तो ना जिमिन कहता है ओह रियली बेबी, तुम मेरी स्लेव नहीं हो, सो लेट मी रिमाइंड यू कि तुम मेरी वाइफी हो, समझे, वाइफी, WIFEE, वाइफी। तो जाओ मेरे बना, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हाँ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी ड्यूटी है और हर चीज़, जाओ जल्दी करो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा। तो फिर ना जब यूंगी कहाँ फंसा दी मुतफ़ा मैंने मुझे एक बोलता हुआ ना फिर क्राई करता हुआ वहाँ से निकल जाता है, और जज मेरा तो बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है।